अस्सलाम मिस अस्सलाम वालेकुम। मिस वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे। वीडियो ऑन करेंगे, मुझे पता लगेगा कितने लोग आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने जितने भी लेसन पढ़े, जितने भी लेसन देखे हमने, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, साइंस सेमी इंग्लिश। आप लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, खुशामदीद, तबल खैर, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है ना अभी? गुड आफ्टरनून। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। यस मिस। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। देखते हैं हम लोग आज का हमारा लेसन है। लेसन का नाम है हमारा न्यूट्रिशन। फोर्थ लेसन है हमारा 7th स्टैंडर्ड का न्यूट्रिशन इन लिविंग थिंग्स। जैसे कि आप देख रहे हो, आज मार्च महीने से हम लोग शाला बंद पण शिक्षण शुरू है ना। शाला हमारी स्कूल बंद है लेकिन हमारी पढ़ाई शुरू है। तो बृहन मुंबई महानगर पालिका के एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम लोग ऑनलाइन जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। मैं जरीना अब्दुल रहमान परकार, कस्तूरबा क्रॉस रोड नंबर 2, मुंबई पब्लिक उर्दू स्कूल की टीचर। आज मेरे प्यारे बच्चों को मैं 7th स्टैंडर्ड का लेसन जो है चौथा, न्यूट्रिशन इन लिविंग थिंग्स, इसमें पूरा लेसन तो हमारा आज नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो उसमें हम पहला पार्ट उसका जो है वो सिर्फ देखने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन यानी हम जो खाते हैं पीते हैं, जो भी चीजें हमारी बॉडी के लिए, उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि अगर हम न खाएं तो क्या होगा। सो व्हाट इज मालन्यूट्रिशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज मालन्यूट्रिशन। व्हाट इज मालन्यूट्रिशन। तो मालन्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे कि जो इंसान की हालत होती है, आप लोगों को यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई देता होगा, देखो इस बच्चे की हालत कैसी है। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है अ डाइट इन विच वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर ईदर नॉट इनफ और टू मच, यानी या तो कम होगा आपका खाना या तो आपका खाना टू मच हो जाएगा। दैट द डाइट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको कहा जाता है माल न्यूट्रिशन। सो हाउ टू प्रिवेंट इट, इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट malnutrition is to eat a healthy balanced diet। हमारी डाइट जो है वो हेल्दी और बैलेंस होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम लोगों को वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाना चाहिए, फ्रूट्स ज्यादा खाना चाहिए। तो देखेंगे नीड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। हमारे यहाँ पे नीड ऑफ न्यूट्रिशन है कि टू सप्लाई एनर्जी टू, ये हमारे न्यूट्रिशंस में सारी चीजें शामिल होनी चाहिए जिससे हमको एनर्जी मिलती है। आप लोगों को पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, हर तरह की दालें हैं, हर तरह की जो खाने पीने की चीजें आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रही होगी। यहाँ इस पिक्चर में आप लोगों को दिखाई दे रही है, यहाँ हर तरह की खाने पीने की चीजें। देखिए यहाँ पे जो मांसाहारी लोग हैं तो इस तरह से ये मांसाहारी चीजें भी खा सकते हैं, है ना। सो नॉन वेज और वेज सारी चीजें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सारा हमारे डाइट में होना चाहिए, जो हम लोगों को क्या करता है, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमको सपोर्ट करता है।
जिससे हम लोग को क्या होता है, टू रिप्लेस द रिपेयर एंड डैमेज ऑफ द, हमारे जो सेल्स होते हैं वो वहां पे आते हैं। उससे ब्रेन भी हमारा चलता है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर एक सर का तस्वीर है। सर की तस्वीर क्या होती है, यहाँ पे रिपेयर एंड डैमेज सेल जो है वो उसको रिपेयर करने के लिए ऑर्डर हमारा ब्रेन देता है। तो ये सारा जो अगर हमारा न्यूट्रिएंट्स अगर होगा तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी में जो भी रिपेयर होना है वो सारी चीजों को रिपेयर करने के लिए ऑर्डर देता है। और ये सब जो चीजें हैं वो अगर है हमारे पास तो हमको डॉक्टर के पास में, देखो यहाँ डॉक्टर के पास में हमको कम जाने की जरूरत पड़ेगी और हम जो है वो डिसीज से फाइट कर सकते हैं। अभी हम लोग कोरोना के पीरियड में चल रहे हैं तो हमको कोरोना जैसी डिसीज भी नहीं हो सकती अगर हम अच्छे से, हमारा बैलेंस डाइट है और हमारे न्यूट्रिएंट्स बराबर है, हमारे अंदर इम्यूनिटी अगर सही तरीके से है तो इस तरह से वी हैव टू टेक बैलेंस डाइट, तो ही हम लोग ऐसे शक्तिवान हो सकते हैं। दिखाई दे रहा आप लोगों को ये बंदा तो कैसा शक्तिवान है ना? तो ऐसे हो सकते हैं हम लोग हेल्दी हो सकते हैं, शक्तिवान हो सकते हैं। नाउ वी विल से टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने टाइप के न्यूट्रिशन है हमको दिखाई देंगे। 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दो जो हमारे खुद दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मालूम है ना वर्ड, ऑटोमेटिक वर्ड यानी सब अपने आप जो हो जाता है, तो ऑटोमेटिक से बना है ऑटोट्रोप्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिक से ये जो ऑटोट्रोप्स लिखा हुआ है ना, ऑटो मतलब अपने आप से, तो प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो ये कौन है, हमारे सारे प्लांट्स है। सो प्लांट्स जो है वो वो प्लांट्स जो है वो दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स, ठीक है। बट सारे प्लांट्स जो है वो हमारे ओन फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो हम आगे चलकर देखेंगे। उसके बाद में दूसरे होते हैं वो हेट्रोट्रोप्स होते हैं, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी क्या, हेटेरो यानी डिफरेंट। ये जो वर्ड है ना हेटेरो, यहाँ पे हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। हेट्रोट्रोपिक यानी अलग अलग चीजें खाने वाले लोग जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनका जो है वो दूसरों पर डिपेंड होता है। तो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एनिमल्स। दिख रहा है ये बेर कैसे फिश को खा रहा है, कितनी मस्त वाली फिश मिली है, देखो उसको, है ना, कितनी मस्त फिश मिली है उसको। तो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, सो दीज आर द हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो होता है वो अपने आप जो फूड बनाते हैं लोग, तो वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। सो फोटो का मतलब, अब यहाँ पे ये वर्ड जो है ना फोटो वर्ड जो है, इससे आपको मालूम पड़ना चाहिए। फोटो मतलब होता है लाइट से। तो लाइट किससे मिलती है हमको, लाइट किससे मिलती है जल्दी बताओ, सन। वेरी गुड, लाइट हमको सन से मिलती है। सो फोटो यानी हमको फोटोसिंथेसिस में हम देखेंगे कि सनलाइट में वो किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं। देखो कितना मस्त, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो ये सन है, यहाँ पर ये सन जो है वो सनलाइट से लीव्स में आ रही है, और फिर ये लीव्स क्या कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। ये ब्रीदिंग चल रही है सनलाइट में, यहाँ पे फूड बनाने का काम चल रहा है। और देखो यहाँ पे रूट्स जो है वो वाटर ले रहे हैं, यहाँ से वाटर रूट्स ले रहे हैं, और यहाँ से लीव्स जो है वो सनलाइट ले रहे हैं। और लीव्स और एक दूसरा काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो ये काम लीफ का निचला हिस्सा जो होता है ना, नीचे का पार्ट होता है लीफ का, ये जो होता है वो इस तरह से काम करता है। तो ये फॉर्मूला है इसका, किस तरह से ये होता है काम। देखो यहाँ पे पत्ते जो है वो ब्रीदिंग में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ले रहे हैं ना, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और ये रूट्स जो है वो वाटर ले रही है, यहाँ से ये यहाँ तक जाती है पूरे प्लांट में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये क्लोरोफिल जो होता है उसके प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, प्लांट्स का खाना है। दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लांट का खाना है। और वो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। देखो हमारे लिए वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए प्लांट्स जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ की हवा साफ होती है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जिस तरह से प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा लीव्स में, ऊपर से सनलाइट जो है वो उससे उन लोग फूड प्रोड्यूस करते हैं, और नीचे से वो जो है पत्ते के निचले पार्ट से वो जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये जो क्लोरोफिल है,
क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल यहाँ से कैसे अंदर से लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो इस तरह से, देखिए यहाँ पे ये शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो ये रेड कलर के शुगर मॉलिक्यूल्स हैं और ये इनर मेम्ब्रेन है उसकी, तो शुगर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, शुगर यानी ये ग्लूकोज। तो इस तरह से ये जो है इसमें फूड बनाने का काम चलता है। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किससे होता है, गाड़ियां लेके जाती है ना, चीजें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वैसे प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है देखेंगे, ये वीडियो अभी हम लोग उसका छोटा सा, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि ये प्लांट्स जो है उसमें वाटर, देखो वाटर कैसे ऊपर जा रहा है यहाँ पर, उसके बाद में मिनरल्स और सॉल्ट और रॉ मटेरियल्स ये सब यहाँ से जाते हैं रूट से। द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड इनटू प्लांट थ्रू रूट्स, रूट्स के जरिए होता है। और फिर वो रूट से जाता है ऊपर, वाटर सप्लाई, ये पाइपलाइन है पूरे प्लांट के अंदर, ये पाइपलाइन के जरिए जो है वो पूरे प्लांट में वाटर जाता है, उसको जाइलम बोलते हैं। अब यहाँ पे सनलाइट से जो आ रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ पर, सनलाइट से वो लोग फूड बना रहे हैं, तो ये फूड जो है वो ऊपर बन रहा है, तो ये फूड जो है वो पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। तो ये फ्लोएम जो है वो फूड पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करता है, यानी जाइलम जो है वो नीचे से वाटर ऊपर तक पहुंचाता है और फ्लोएम जो है वो फूड ऊपर से नीचे तक पहुंचाता है। तो इस तरह से जो है वो प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो चीजें नीचे रूट में बनती है वो रूट से ऊपर जाती है और जो चीज ऊपर बनती है वो नीचे तक जाती है। अब हम देखते हैं, ये था हमारा फोटोसिंथेसिस अभी जो देखा हमने। अब देखेंगे हम कीमोसिंथेसिस किसे बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस तो हो गया, अब कीमोसिंथेसिस किसे कहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत सारे प्लांट्स जो है वो अंधेरे में उगते हैं। अब जो उजाले में उगते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जो अंधेरे में उगते हैं वो क्या करते हैं, कीमोसिंथेसिस करते हैं। जो डार्क में उगते हैं, कीमोसिंथेसिस अकर्स इन डार्कनेस ऑन द सी के फूट में जो होते हैं, समंदर के नीचे हम जैसे जाएंगे वहां के प्लांट्स भी तो ग्रो होते हैं। तो ये जो एक बहुत ही मिस्ट्री है, और ये मिस्ट्री जो है वो आप लोगों को मैं दिखाने जाने वाली हूँ। मुझे याद देना ना, लेसन के लास्ट में आपको बहुत ही जबरदस्त चीज देखने को मिलने वाली है, जो दुनिया में बहुत जगह पे छुपी हुई है, बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है कि समंदर के नीचे की दुनिया क्या है। तो ये सारे जो प्लांट्स समंदर के नीचे उग रहे हैं इतने बड़े बड़े, वो कीमोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि वहां तक सूरज की रोशनी उतने नीचे तक नहीं जा पाती है जितनी उसको जरूरत होती है। तो वो केमिकल के जरिए, कीमोसिंथेसिस के जरिए वो अपनी लाइफ जो है वो लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ाते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं प्लांट एक्सक्रीशन। जैसे बाकी एनिमल्स जो है वो एक्सक्रीशन करते हैं ना, एक्सक्रीशन यानी हम लोग जो नंबर 1 नंबर 2 करते हैं ना, वैसे प्लांट्स को भी एक्सक्रीशन करना होता है। हमको पसीना निकलता है, हम नंबर 1 नंबर 2 करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो उसी तरह से प्लांट्स भी अपना एक्सक्रीशन करते हैं। लेकिन आप लोगों को सारी चीजें दिखाई दे रही है ना स्क्रीन पर? यस। वेरी गुड। तो प्लांट भी जो है वो एक्सक्रीशन करते हैं। तो अभी प्लांट एक्सक्रीशन क्या क्या करते हैं वो हम देखेंगे। देखो बहुत सारी चीजें तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दिस इज गमी रेजिन। रेजिन यानी चिकट चिकट जो चीज होता है ना, गम, वो है गमी। म्यूट रखेंगे, म्यूट रखो, म्यूट रखेंगे। तो यहाँ पे गमी रेजिन्स हमने देखा। अब गमी रेजिन्स के बाद में हम लोगों को देखना है और क्या प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं। तो प्लांट का दूसरा एक्सक्रीशन है मिल्की लैटेक्स। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को मिल्की लैटेक्स। उसमें कि हम एक चीज और खाते हैं मिल्की लैटेक्स के तौर पर, जैसे साबूदाना होता है ना, साबूदाना हम खाते हैं ना, तो साबूदाना है। और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, काड़ी माड़ी जो होती है, वो भी जो है वो प्लांट एक्सक्रीशन है। अब यहाँ पर ये नेचुरल गम है। नेचुरल गम भी आप लोगों ने अगर सुना होगा तो डिंक जिसको बोला जाता है, डिंक, ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
तो ये है नेचुरल गम। और ये सबसे अच्छी और मजेदार चीज है, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगी। देखो पत्तों के ऊपर आपको ये शक्कर के दाने की जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये एक्सक्रीटेड सॉल्ट है। प्लांट्स जो है वो सॉल्ट भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ प्लांट एक्सक्रीशन। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। नाइट्रोजन कहाँ से होता है, क्या जरूरत है नाइट्रोजन की। वैसे प्लांट्स के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें जो होती है जो हमारे लिए जरूरी होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन उसके साथ में जो है वो नाइट्रोजन जो है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, जो हमको प्लांट्स के जरिए मिलता है। और ये नाइट्रोजन भला प्लांट्स तक पहुंचता कैसे है, तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। ये सब वीडियो देखिए। यहाँ पर ये प्लांट्स है, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, रूट्स के यहाँ पर जो है वो वैसे ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन जो है वो उनके रूट्स में फिक्स करते हैं। तो ये रूट्स में फिक्स करने के बाद में ये नाइट्रोजन जो है इस प्लांट के अंदर आ जाता है। इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो ये रूट्स में जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये जो एब्जॉर्ब हुआ जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स में फिर ऊपर आ जाता है, और इस तरह से जब हम उस प्लांट को खाते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। दूसरा जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस होता है। एटमॉस्फेयर में आप लोगों ने देखा होगा कि जब बरसात होने वाली होती है तो उससे पहले क्या होती है, बिजली कड़कती है। तो ये जो नाइट्रोजन हवा में, नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन होता है हवा में। ये नाइट्रोजन जो होता है वो पहले से हवा में मौजूद होता है। और ये नाइट्रोजन, हवा का नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत ही मजबूत ट्रिपल बॉन्ड में होता है। और ये ट्रिपल बॉन्ड कोई भी नहीं तोड़ सकता है, अनलेस उसको सिर्फ जो है वो बिजली जो होती है ये बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट एनर्जी चाहता है, तो बिजली जो आती है वो उसके बॉन्ड को तोड़ती है। लाइटनिंग जो है वो लाइटनिंग प्रोसेस से उसका बॉन्ड टूट जाता है, और ये नाइट्रोजन जो है वो फिर जमीन पे गिर जाता है। और जमीन में जो है वो रूट्स होते हैं, प्लांट्स के रूट्स होते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो रूट्स जो है वो हमारे नाइट्रोजन का जो है वो हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन हम जब वो प्लांट्स को खाते हैं तो आ जाता है। इस तरह से आप लोगों ने पूरा समझ लिया होगा कि नाइट्रोजन जो है वो किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि नाइट्रोजन से जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैसेस बनती है। उसके अलावा एक और चीज बनती है नाइट्रोजन से, वो है आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर पेज नंबर जो है वो 28 के ऊपर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का यहाँ आपके बुक में तस्वीर दी हुई है। यहाँ पर ये जो पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। तो ये अमोनिया जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जो हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये सारे अमीनो एसिड्स जो है वो हमारे बोन्स, हमारी बॉडी, ये सारी चीजों के लिए हमारे बॉडी में टोटल 9 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, जो हमको इस नाइट्रोजन से मिलते हैं। नाइट्रोजन जो है वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल, उससे हाइड्रोजन लेता है और उससे अमीनो एसिड्स, अमीनो प्रोडक्शन जो है वो बनाता है, जो हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। हमारे बॉडी के लिए जो प्रोटीन की जरूरत होती है उसका सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर अभी ये पूरा लेसन हमने देखा, हम सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक आपके हाथ में जरूर होगी,
तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन देखा हमने, और उससे बचने के हमारे कौन कौन से तरीके हैं, विच आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। उसके बाद में हमने देखा न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन की हमको जरूरत क्यों है, नीड ऑफ न्यूट्रिशन। नीड ऑफ न्यूट्रिशन टू सप्लाई एनर्जी, हमको ग्रोथ मिलती है उससे, और हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो रिपेयर करने के लिए हमको यूज होता है। फिर हमने देखा उसके न्यूट्रिशन के टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब अपने आप होने वाला, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन अपने आप होने वाला न्यूट्रिशन जो प्लांट्स करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो खुद से अपना फूड नहीं बना सकते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दे आर एनिमल्स। So this is two type of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Now next हमने देखा autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition in plants हमने देखा GIF में किस तरह से सनलाइट से जो है वो सनलाइट लेकर प्लांट्स जो है वो फूड बनाते हैं, और फूड बनाने के बाद में वो पूरे प्लांट में नीचे तक जाता है। उसी तरह से लीव्स जो है, लीव्स के अंदर जो वो क्लोरोफिल होता है वो किस तरह से फूड बनाता है, ग्रीन होने की वजह से, ग्रीन कलर होने की वजह से, क्लोरोफिल होने की वजह से वो फूड बनाता है, और उसी के साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। उसी तरह से यहाँ पे हमने देखा उसका फॉर्मूला, ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, हम रूट्स में पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से लीफ ले रहा है और रूट्स में हम यहाँ से पानी दे रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। 10th स्टैंडर्ड तक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस in presence of sunlight and chlorophyll to form glucose, जो उनका खाना है, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। फिर हमने देखा क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल किस तरह से वो फूड जो है वो अपने अंदर रखता है जमा करके, उसके बाद में वो किस तरह से फूड को सिंथेसाइज करता है। क्लोरोफिल सिंथेसाइज द फूड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो सिंथेसाइज करता है। उसके बाद हमने देखा कि हम पानी तो रूट्स में डाल रहे हैं और जो फूड बन रहा है वो लीफ में बन रहा है, तो फिर पूरे प्लांट को वाटर एंड फूड कैसे मिलता है, तो उसके अंदर जो मौजूद होते हैं जाइलम, वो क्या करते हैं, यहाँ रूट्स में जो वाटर लेता है रूट्स, वो पूरे प्लांट तक पहुंचाने का काम जो है वो जाइलम करता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट। उसी तरह से यहाँ पे जो फूड बनता है, लीफ फूड बनाता है, वो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो फूड है वो फूड को पूरे ऊपर से नीचे तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से जाइलम एंड फ्लोएम जो है, ये ब्लू कलर के एरोज है वो जाइलम है एंड रेड कलर के एरोज है वो फ्लोएम है, ये अपना काम करते हैं और पूरे प्लांट्स में वाटर एंड फूड पहुंचाते हैं। फिर हमने देखा व्हाट इज कीमोसिंथेसिस, है ना। कीमोसिंथेसिस मैंने आप लोगों को वहां पे पिक्चर बताया कि कीमोसिंथेसिस जो है वो सब प्लांट्स जो है वो उजाले में नहीं है, बहुत सारे प्लांट्स जो है वो अंधेरे में उगते हैं। तो वो अब अंधेरे में विदाउट सनलाइट अपना कैसा ग्रोथ करेंगे, तो वो जैसे ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट में, वैसे वो अंधेरे वाले प्लांट जो है वो कीमोसिंथेसिस करते हैं अंधेरे में, और वो जो है वो अपना फूड जो है वो बनाते हैं। तो वो आपको मैं अभी इसका वीडियो लास्ट में बताने जाने वाली हूँ, बहुत ही मजेदार है। उसके बाद हमने देखा विच आर द डिफरेंट सब्सटेंस एक्सक्रीटेड बाय द प्लांट। हमने देखा एक्सक्रीशन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि गम होता है, हम साबूदाना खाते हैं, फिर ताड़ी माड़ी जो बिकती है बाजार में आपने देखा होगा, है ना। तो ये सारी जो है वो प्लांट्स एक्सक्रीशन है। रेजिन है, लाख लगाते हैं ना पार्सल के ऊपर रेड कलर की, वो है।
तो ये सारे के सारे प्लांट एक्सक्रीशन है, जो जैसे हम लोग नंबर 1 नंबर 2 करते हैं, हमारे बॉडी में से पसीना निकलता है, उसी तरह से वो प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं। तो प्लांट एक्सक्रीशन भी हमारे कितने फायदे का है। हम जो दालचीनी खाते हैं ना, दालचीनी मसाले में दालचीनी खाते हो ना आप लोग, दालचीनी मालूम है ना? हाँ, तो वो दालचीनी भी वो भी प्लांट एक्सक्रीशन है, वो भी प्लांट एक्सक्रीशन है, लेकिन वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है। उसके बाद में हमने देखा कि प्लांट्स जो है वो हमको एक अच्छी कीमती चीज दे रहे हैं। बोलो क्या बोल? रबड़ भी बनता है। रबड़, वेरी गुड, क्लैप फॉर मैशरा, क्लैप फॉर मैशरा, वेरी गुड। रबर भी प्लांट एक्सक्रीशन है, वेरी गुड। So rubber is also a plant excretion. Excellent. तो वो किसमें आता है, जो मैंने तुमको मिल्की लैटेक्स बताया ना, मिल्की लैटेक्स की तस्वीर देखी ना, दूध के जैसा वो गिर रहा था प्लांट में से, तो वो साबूदाना, रबर, तो ये सारी चीजें जो है वो उसकी प्लांट एक्सक्रीशन में मिल्की लैटेक्स है। अब यहाँ पे जो है वो प्लांट में जो है वो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है जो हम छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हवा साफ होती है, और ऑक्सीजन हमको देता है जिसकी हमको जरूरत होती है। लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो हवा में होता है नाइट्रोजन का। तो 78% ऑफ नाइट्रोजन हवा में जो होती है वो भी प्लांट हमारे लिए लेते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। तो ये नाइट्रोजन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर आना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो वो नाइट्रोजन जो है वो जब बिजली चमकती है तो वो नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ती है और वो जमीन पर गिरते हैं, और इस तरह से जमीन में जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है, उस नाइट्रोजन को रूट्स में फिक्स कर देती है। इसीलिए उसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने देखे कि थंडर से होता है। तो ये सारा हमारा लेसन का रिवीजन हो गया यहाँ तक। अब हम देखने जाते हैं वो वीडियो जो बहुत ही मजेदार और मिस्ट्री है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, यू विल एंजॉय इट। देखिए यहाँ पे ये जायंट केल्प फॉरेस्ट है, केल्प फॉरेस्ट जमीन के नीचे है। ये 10 से 20 मीटर नीचे होता है, ये 10 से 20 मीटर, आप सोच सकते हो कितना ऊंचा। ये कहाँ पर है? ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ये फॉरेस्ट ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के समंदर में मौजूद है। अब तकरीबन वो डिसअपियर होने जा रहा है। तस्मानिया ईस्ट कोस्ट में ये 15 साल से मौजूद है ये फॉरेस्ट। कितना खूबसूरत और कितना अच्छा है। देखो पूरा के पूरा फॉरेस्ट जो है वो पानी के अंदर 10 से 20 मीटर गहराई में है। इमेजिन कर सकते हो 10 से 20 मीटर यानी कितनी हमारी ऊंची बिल्डिंग आ जाएगी। ये इतनी मिस्ट्री शायद ही किसी ने देखी होगी। दिखाई दे रहा है आप लोगों को सबको? और देखो ये अंदर ड्रैगन भी है, यूनिक तस्मानिया में ड्रैगन दिख रहा है। ये फिश ड्रैगन फिश है। यस मिस। मजा आ रही है सबको? यस मिस। यस मिस। ये शायद ही आपको कहीं देखने मिलेगा। देखो कितनी खूबसूरत फिश है ना? ये सब पानी के अंदर है। अब हम देखते हैं इसकी और डिटेल में। दूसरा जो है वो ये हमारे जो डाइवर्स होते हैं बहुत मेहनत करते हैं हमको समंदर के अंदर की मालूमात देने के लिए। देखो ये पूरा उन्होंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है। इट इज यूज स्प्रेड ऑल लॉन्ग द ईस्ट कोस्ट। देखो ये अंदर है, हाँ ये सब समंदर के अंदर है। इन देखो यहाँ पे फिश दिखाई दे रही है आप लोगों को।
Yes, प्लांट्स miss. के अंदर है, समंदर के अंदर है प्लांट्स। कितने ऊंचे ऊंचे हैं, 10 to 20 फीट, यानी कितने ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होंगे, है ना। देखो ये ड्रैगन है, यहाँ पे ड्रैगन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। Yes, miss. हाँ, यहाँ पे आपको ज्यादा सांप दिखाई दे रहा होगा, है ना। टिकटॉक की तरह है, समझ में। मिनिमम विंटर वाटर टेम्परेचर होता है यहाँ पे, टेम्परेचर वाटर का उतना ज्यादा नहीं होता है। 300 लाइक है। कोल्ड विंटर वाटर होता है आफ्टर नेचुरल साइकिल ऑफ। यहाँ पे ये सारी चीजें मौजूद है, लेकिन अब ये थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रॉय होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। फिशेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ ये मिस्ट्री शायद ही किसी को मालूम होगी कि समंदर के अंदर गहराई में इतनी सारी चीजें मौजूद है। तो ये हमको बोलते हुए दुख हो रहा है कि ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। यहाँ पे लॉबस्टर्स वगैरह ये सारी चीजें जो है वो मौजूद है, लेकिन अभी ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया है। ये कुदरत का करिश्मा है समंदर के अंदर का। तो यू कैन सी दिस। ये क्या है? कीमोथेरापी। कीमोथेरापी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कैंसर में होती है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर यह है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, तो ये प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए कीमोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2012 में ऑस्ट्रेलिया के फेडरल गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर उन लोग उसको नेचुरल एनवायरनमेंट से इसको बचाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सारी चीजें देखी। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेसन समझ में आया होगा और आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों के कुछ क्वेरीज हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, इतना बताए हुए लेसन में कुछ चीजें ऐसी है जो समझ नहीं आई या आप लोगों को कुछ पूछना है अपनी तरफ से? हाँ, तो यहाँ तक जो हमारा लेसन हुआ है उसके ऊपर आप लोग जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में लेसन को आप दोबारा रिवाइज करेंगे, लेसन रीड करेंगे और उसके जो फॉर्मूलेज हैं, नीड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे जो है उसको आप लोग याद करेंगे। और ये याद करके आपको सिर्फ ऐसे नहीं कि अभी 7th स्टैंडर्ड में हो तो सिर्फ 7th स्टैंडर्ड तक ही आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को लिख कर याद करना है। लिख कर आप लोग जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? No, miss. देखिए हम लोग हमेशा आखिरी 5 मिनट्स रखते हैं ना डिस्कशन करने के लिए। अभी आखिरी 4 to 5 मिनट्स बाकी है। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना है? किसी के घर में है कोई चीज ऐसी, गम या रबर, जो हमारा प्लांट एक्सक्रीशन है? कुछ बता सकते हो आप लोग? आपके पास में कोई चीज है वहां पे सामने? आप लोग शेयर कर सकते हो। आपके घर में है कुछ चीजें? Very good, rubber. So this is plant excretion. This is a part of plant excretion. देखो माइश्रा बता रही है, this is a part of plant excretion. बोलो, rubber is a plant excretion. बोलो माइश्रा. Rubber is a plant excretion. 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 Very good. और गम तो हम लोग लगाते हैं ना, कोई भी चीज चिपकाने के लिए गम लगाते हैं, है ना? मालूम होगा ना आपको, गम हम लोग यूज करते हैं कोई भी चीज चिपकाने के लिए।
तो गम भी जो है वो प्लांट एक्सक्रीशन है। उसके बाद में हमने दालचीनी हम खाते हैं ना, हमारे घर में मसाले में डालते हैं दालचीनी, तो ये सब जो है वो प्लांट एक्सक्रीशन है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। देखो प्लांट जो भी छोड़ता है, बाहर निकालता है चीज, वो सारी चीजें हमारे लिए कितनी फायदेमंद है ना। तो देखो उनके एक्सक्रीट की हुई चीजें भी हमारे लिए फायदेमंद है। वो सांस के जरिए जो हवा छोड़ते हैं ऑक्सीजन, वो भी हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। इसीलिए बताया जाता है ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, है ना। ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाओ। मेरे पास साबूदाना और दालचीनी है, बताओ। है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। मिस शक्कर भी है ना? हाँ, शक्कर नहीं, शक्कर तो गन्ने किससे निकाली जाती है। वेरी गुड, हुरैन के लिए क्लैप करेंगे। वेरी गुड हुरैन। व्हाट इज दिस? क्या है ये हुरैन? साबूदाना। साबूदाना, यस, दिस इज साबूदाना। दिस इज ऑल्सो प्लांट एक्सक्रीशन। जैसे मैंने आप लोग को बताया ना, मिल्की उसका जो होता है। हाँ, वेरी गुड, दिस इज दालचीनी, यस, वेरी गुड। क्लैप करेंगे सब लोग। देखो ये सारी चीजें हमारे घर में होती है ना। तो वेरी गुड, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान में आ गया होगा कि ये सारी चीजें जो है वो प्लांट एक्सक्रीशन है, लेकिन हमारे लिए उतनी ही ज्यादा फायदेमंद होती है। और कोई कुछ बताना चाह रहा है? किसी के घर में कुछ है या किसी को कुछ पूछना है? बोलो, किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन है किसी के पास? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को सबक लेसन जो है वो पूरा समझ में आया ही होगा। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं हमारे लेसन के लिए। अल्लाह हाफिज, बाय सब लोग एग्जिट हो जाएंगे, कोकिला मैडम सिर्फ रहेंगी। कोकिला मैडम, सब एग्जिट हो जाएंगे। सब एग्जिट हो जाओ, सब एग्जिट हो जाओ। बाय बाय। सुमैया, मासूम, सब एग्जिट हो जाओ। हुरैन, एग्जिट हो जाओ। सारे लोग एग्जिट हो जाओ। सुमैया एग्जिट हो जाओ। हुरैन, रिमूव कर लो। रिमूव कर। बाय। हाँ, कोकिला मैडम, हेलो कोकिला मैडम, हेलो। नाम कट गए। कोकिला मैडम, हेलो। चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।